मिले तो आपको एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। समझ में आ गया? छोटी सी कहानी है। आपने उनका नाम सुना होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम सुना है, लियोनेल मेसी का भी नाम सुना है। प्रेजेंट में ये दोनों वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फुटबॉलर हैं। तो एक बार क्या हुआ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों मैच से खेल के निकले और क्या किया गया कि जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो दोनों उनको लेके गए, एक एक अलग कमरे में लेके गए। ठीक है, और वो ये जानना चाहते थे और दोनों का सेम टाइम पे इंटरव्यू लिया। बिल्कुल दोनों का सेम टाइम पे इंटरव्यू लिया, जिससे कभी ऐसा ना हो कि भाई मैसी इनका इंटरव्यू देख ले रोनाल्डो का, रोनाल्डो मैसी का इंटरव्यू देख ले, तो चीजें उसमें क्या हो जाए, सिंक हो जाए, एक जैसी हो जाए। ठीक है, वो लेके गए और जाके उन्होंने दोनों से सेम क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल दोनों से सेम क्वेश्चन पूछा कि आप में ऐसा क्या है जो आपको सबसे महान बनाता है। आज आप सबसे महान प्लेयर हैं, इतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिली, ऐसा आप में क्या है, आखिर आप में ऐसा क्या है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जवाब दिया कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो पूरा स्कूल मेरे साथ में फुटबॉल खेला करता था। जितने भी एलिमेंट्री क्लास में बच्चे थे सब फुटबॉल खेला करते थे। जब मैं मिडिल स्कूल में आया तो उस समय 3-4 टीम बची, बस 3-4 टीम बची फुटबॉल खेलने वाली। जब मैं हाई स्कूल में आया तो उस समय क्या हुआ, हार्डली एक टीम बची। और उसके बाद जब तक कॉलेज तक पहुंचे तो मैक्सिमम लोगों ने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। और फिर उसने क्वेश्चन पूछा, तो क्या एलिमेंट्री लेवल पर आप सबसे अच्छे प्लेयर थे? उसने बोला नहीं। बोले मेरा नंबर कहीं 10 में भी नहीं था, मैं मेरे से बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो बोले उनका क्या हुआ? बोले उन सब ने गिव अप कर दिया, आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। फिर बोला मिडिल स्कूल में, क्या आप मिडिल स्कूल में सबसे अच्छे प्लेयर बन गए थे? बोले नहीं, वहां भी मैं सबसे अच्छा प्लेयर नहीं था, मुझसे अच्छे बहुत सारे प्लेयर थे। तो क्या आप मुझे बताओ जरा, वो सब अब इस महान प्लेयर बन गए? बिल्कुल नहीं बने, क्योंकि उन्होंने भी गिव अप कर दिया। तो उसके बाद आप हाई स्कूल में पहुंचे, क्या आप वहां सबसे अच्छे प्लेयर थे? बोले नहीं, मैं वहां भी सबसे अच्छा प्लेयर नहीं था, वहां पर भी मुझसे अच्छे प्लेयर थे। और लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी गिव अप कर दिया। और धीरे 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 मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैं अपनी कोशिश करता रहा। मैं सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मेरे साथ थी। सबसे ज्यादा मेरे पास एक चीज थी, लगन, कि जब तक मैं इसको पाऊंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ गया? वो आपने एक मूवी देखी होगी, जब तक तोड़ूंगा नहीं जब तक छोड़ूंगा नहीं, वो माझी देखी है ना। तो अब आप मुझे बताना जरा, तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि मेरे में और बाकी लोगों में केवल एक ही चीज का डिफरेंस है, कंसिस्टेंसी। किस चीज का डिफरेंस है? कंसिस्टेंसी। मैंने जिस चीज को पकड़ लिया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा आखिरी तक, और बस यही चीज ने मुझे महान बना दिया। अब मैसी से पूछा तो मैसी का जवाब भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। हाँ, थोड़ा सा डेटा आगे पीछे था कि हाई स्कूल में इतने प्लेयर थे, मिडिल स्कूल में इतने प्लेयर थे, बट उनका ग्रेजुअली क्या होता जा रहा था, नंबर कम। और दोनों ही सक्सेस का क्रेडिट केवल एक ही क्वालिटी को दिया, और वो क्वालिटी है कंसिस्टेंसी। याद करो जब ये बैच स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे लोग बिल्कुल जम के पढ़ाई करी थी, फर्स्ट टेस्ट में जबरदस्त नंबर लाना शुरू किया था। धीरे 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 इसका नंबर कम होता जा रहा है। समझ में आ गया? धीरे धीरे इसका नंबर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। याद रखना, वही सिलेक्ट होता है जो कंसिस्टेंसी लगा रहता है। अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कम नंबर, ज्यादा नंबर चलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसिस्टेंसी, छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गया?